मैं कौन हूं? सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को पृथक ग्रहण करने वाले क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाली क्रमशः वाक, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ, ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। श्वासादि पंचकर्म करने वाले प्राणादि वायु पंचक भी मैं नहीं हूं। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूं। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूं। यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूं तो मैं कौन हूं? उपरोक्त सभी को नेति नेति से निरस्त करने के बाद जो केवल चैतन्य बचता है वह मैं हूं। उस चैतन्य का स्वरूप क्या है? चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। स्वरूप का दर्शन कब होगा? जब दृश्य जगत का लोप होता है तो स्वरूप का बोध होता है जो दृष्टा है। क्या दृश्य जगत के बोध प्रतिभास के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता? नहीं। क्यों? दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे हैं। जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो अधिष्ठान यानी आधार है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता। उसी प्रकार स्वरूप दर्शन जो अधिष्ठान आधार है की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। दृश्य जगत बोध का नाश कब होगा? मन जो सभी ज्ञान अनुभवों एवं समस्त कर्मों का कारण है के लीन होने पर जगत का लोप हो जाएगा। मन का स्वरूप क्या है? जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज है ही नहीं, इसलिए विचार मन का स्वरूप हैं। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहन निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता है। जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तो जगत प्रकट होता है। इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत प्रकट नहीं होता। जब कोई मन के स्वरूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है। निरंतर मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित है। वह अकेला नहीं रह सकता। यह मन है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। मन के स्वरूप को समझने के लिए अन्वेषण का पथ क्या है? शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहां से उदित होता है तो उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो भी वह उस स्थान यानी स्रोत पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार प्रथम है। प्रथम व्यक्ति सर्वनाम के उदित होने के बाद ही द्वितीय एवं तृतीय सर्वनाम प्रकट होते हैं। प्रथम व्यक्तिक सर्वनाम के बिना द्वितीय या तृतीय नहीं हो सकते। मन स्थिर शांत कैसे होगा? मैं कौन हूं के अन्वेषण द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूं का विचार सभी अन्य विचारों को नष्ट कर देगा।
तथा जिस प्रकार शव जलाने के लिए प्रयुक्त डंडा अंत में स्वयं भी जल जाता है, उसी प्रकार यह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तब वहां स्वरूप दर्शन होता है। मैं कौन हूं के विचार को सदैव पकड़े रहने का तरीका क्या है? जब दूसरे विचार उदित होते हैं तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्वेषण करना चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे जितने भी विचार उदित होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे ही कोई विचार उदित होता है, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए यह विचार उदित हुआ। उत्तर आएगा, मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करता है कि मैं कौन हूं, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब यह हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में स्थिर करने को अहम मुख या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं, जो सभी विचारों का मूल है, लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे, उसे बिना मैं के अहंकार के करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होगा। क्या मनोनिग्रह के दूसरे उपाय नहीं हैं? आत्मविचार के अतिरिक्त कोई उपयुक्त उपाय नहीं है। यदि दूसरे उपायों से मन नियंत्रण का प्रयास किया जाता है तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, किंतु वह तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित है। और जब श्वसन आरंभ होता है तो मन पुनः गतिशील हो जाता है तथा संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा। मन और प्राण दोनों ही का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का स्वरूप है। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है और यही अहंकार है। जहां से अहंकार उत्पन्न होता है, वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित हो जाता है तो मन स्थिर हो जाता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन स्थिर रहता है, किंतु श्वास नहीं रुकता है। यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग यह नहीं समझें कि यह मर गया है। जागृत एवं समाधि की अवस्थाओं में जब मन स्थिर हो जाता है तो श्वास नियंत्रित रहता है। प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के क्षण तक मन प्राण को शरीर में रखता है। जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास मनोनिग्रह में सहायक तो है, किंतु यह मन का नाश नहीं करता है। प्राणायाम की तरह मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियमन आदि मन को स्थिर करने में सहायक हैं। मूर्ति ध्यान एवं मंत्र जाप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना। जैसे सदा हिलते रहने वाले हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो वह हाथी जैसे किसी दूसरी चीज को पकड़ने का प्रयत्न किए बिना उस जंजीर को ही पकड़े चलता रहता है। उसी प्रकार मन को भी किसी नाम या रूप में अनुसक्त रहने के अभ्यास से जोड़ा जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। मन जब असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है, किंतु विचारों के लीन होते होते ही मन एकाग्र एवं बलवान हो जाता है। ऐसे मन के लिए आत्मान्वेषण सरल हो जाता है। सकल नियमों में श्रेष्ठ मित एवं सात्विक आहार है,
इन नियमों के पालन से मन में सद्गुण की वृद्धि होती है, जो आत्म अन्वेषण में सहायक होगा। समुद्र की लहरों की भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते हैं। वे सब कैसे नष्ट होंगे? स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वे विचार क्रमशः नष्ट हो जाएंगे। क्या आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? यह संभव है या नहीं, संदेह को स्थान दिए बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं तो पापी हूं, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, यों प्रलाप न करते हुए मैं पापी हूं के विचार को पूरी तरह त्याग कर यदि वह सतत स्वरूप ध्यान में संलग्न रहेगा तो निश्चित ही सफल होगा। शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं है, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत होता है तब उसे शुभ मन कहते हैं, और जब अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहता है तब वह अशुभ मन कहलाता है। प्रपंच विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष दोनों त्याज्य हैं। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह सब अपने आप को दिया जाता है। इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा। अहंता के उदित होने से सब कुछ उदित होगा, अहंता के विलीन होने से सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र हो आचरण करेंगे उतना ही अधिक हमारा हित होगा। मन को निग्रहित करके कोई कहीं भी रह सकता है। आत्म अन्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक मन में विषय वासनाएं रहती हैं तब तक मैं कौन हूं का अन्वेषण आवश्यक है। ज्यों ज्यों विचार उठते हैं त्यों त्यों उनके उत्पत्ति स्थान में ही आत्म अन्वेषण द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। आत्म स्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप स्मरण में रहेगा तो यह एक साधना ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के भीतर शत्रु है तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। ज्यों ज्यों वे बाहर आते हैं तथा उन्हें मारते रहें तो दुर्ग हस्तगत हो जाएगा। स्वरूप का स्वभाव क्या है? यथार्थ में जो अस्तित्वमान है वह केवल आत्म स्वरूप है। जगत, जीव और ईश्वर इसमें मोती में चांदी के आभास की भांति कल्पित प्रतीति हैं। ये तीनों एक ही समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त होते हैं। जिस स्थान पर मैं का किंचित मात्र विचार नहीं होता वहां स्वरूप है, वही मौन है। स्वरूप स्वमेव जगत है, स्वरूप स्वमेव मैं है, स्वरूप स्वमेव ईश्वर है। सब कुछ शिव स्वरूप है। क्या सब कुछ ईश्वर के कार्य नहीं है? बिना इच्छा संकल्प या प्रयास के आदित्य उदय होता है और उसकी उपस्थिति मात्र से सूर्यकांत, मणि, पत्थर, अग्नि उगलता है, कमल खिलता है, पानी वाष्पित होता है। लोग विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते तथा उन्हें करने के बाद निष्क्रिय होते हैं। जिस प्रकार चुंबक के समक्ष सुई हिलती है उसी प्रकार संकल्प विहीन ईश्वर की सन्निधि विशेष मात्र से होने वाले त्रिकर्मों अथवा पंच कृत्यों से नियंत्रित सकल जीव अपने आप कर्मानुसार कार्य कर विश्राम करते हैं। इसके विपरीत वह संकल्प रहित है, वह किसी कर्म से बंधा नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे लोक क्रियाएं सूर्य को प्रभावित नहीं करती या अन्य चार भूत के गुण अवगुण व्यापक आकाश पर प्रभाव नहीं डाल पाते। भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? स्वरूप के रूप में उपस्थित ईश्वर को जो स्वयं को समर्पित करता है वह सबसे उत्तम भक्त है। ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है
कि आत्मा के अतिरिक्त विचारों को उदित होने के लिए बिना स्थान दिए जो निरंतर आत्मा में रहता है, ईश्वर के ऊपर जो भी भार फेंके जाते हैं वे उनको वहन करता है। जब परमेश्वर शक्ति सकल चीजों को संचालित करती है तो अपने आप को उसको बिना समर्पित किए क्यों हम निरंतर विचार द्वारा चिंता करते हैं कि क्या करना है और किस प्रकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी सभी बोझ ले जाती है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश के उपरांत हमें छोटा भार रेलगाड़ी में रखकर आराम अनुभव करने की जगह तकलीफ सहते हुए अपना सामान सिर पर क्यों लादे रहना चाहिए। वैराग्य क्या है? जैसे ही विचार उदित होते हैं उन्हें उनके जन्म स्थान पर उनका बिना कोई चिन्ह छोड़े तुरंत नष्ट कर देना वैराग्य है। जैसे एक गोताखोर अपने कटी पर एक पत्थर बांधे समुद्र के तल पर तैरता है तथा वहां से मोती प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को वैराग्य द्वारा अपने स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहिए तथा आत्मा रूपी मोती प्राप्त करनी चाहिए। क्या ईश्वर या गुरु किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते? ईश्वर या गुरु केवल मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, वे स्वयं जीव को मुक्ति की अवस्था में नहीं ले जा सकते। वास्तव में ईश्वर एवं गुरु भिन्न नहीं है। जिस प्रकार चीते के जबड़े में आया शिकार बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार जो गुरु की अनुकंपा दृष्टि की परिधि में आ जाए वे नष्ट नहीं होंगे बल्कि गुरु द्वारा रक्षित होंगे। यद्यपि हर किसी को ईश्वर या गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर स्वयं प्रयत्न करना एवं मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। स्वयं को स्वयं के ज्ञान चक्षु द्वारा जानना है। कोई किसी दूसरे के चक्षु द्वारा कैसे जान सकता है? क्या वह जो राम है उसको यह जानने के लिए कि वह राम है एक दर्पण की आवश्यकता होती है? मुक्ति की इच्छा रखने वाले को क्या तत्वों का अन्वेषण करना चाहिए? जिस प्रकार कोई कूड़े को फेंकना चाहता है तो उसे उसका विश्लेषण करने या यह देखने के लिए कि वो क्या है की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार जो अपने स्वयं को जानना चाहता है तो उसे स्वरूप को ढकने वाले तत्वों को निरस्त करने के स्थान पर उनकी संख्या गिनने या उनकी विशेषताएं जानने की आवश्यकता नहीं है। संसार को स्वप्न जैसा मानना चाहिए। क्या जागृत एवं स्वप्न में कोई भेद नहीं है? जागृत की अवस्था दीर्घ तथा स्वप्न की क्षणिक होती है, इसके अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है। जागृत में जागृत की घटनाएं जितनी सच लगती हैं, उसी प्रकार स्वप्न के समय स्वप्न की घटनाएं उतनी ही वास्तविक लगती हैं। स्वप्न में मन एक दूसरा शरीर धारण करता है। जागृत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में नाम रूप के विचार क्रमशः आते रहते हैं। क्या मुमुक्षु के लिए पुस्तकें शास्त्र पढ़ना उपयोगी है? सभी शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मन को निग्रहित करना चाहिए। उनके उपदेशों का सार है कि मन को शांत करना चाहिए। एक बार इसे समझ लेने पर पुस्तकों के अत्यधिक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए अपने स्वयं के भीतर केवल अन्वेषण करना चाहिए कि वो स्वयं क्या है। यह अन्वेषण पुस्तकों में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयं की ज्ञान दृष्टि से अपनी आत्मा को जानना चाहिए। स्वरूप पंचकोशों के भीतर है, किंतु पुस्तकें उनके बाहर हैं। जब अपने स्वयं का अन्वेषण पंचकोशों के निरस्तीकरण से करना है, तो क्या इसको पुस्तकों से करना व्यर्थ नहीं है? एक समय आएगा जब उसे समस्त सीखी हुई चीजों को भूलना होगा। सुख क्या है? सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। संसार की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त करते हैं। मन जब बहिर्मुखी होता है तो दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो ये अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता है।
तथा केवल आत्म सुख अनुभव करता है जो कि आत्मा है। इसी प्रकार की स्थिति गहरी नींद, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है। और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाती है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्म सुख अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता है, क्रमशः आत्मा के बाहर जाता पुनः इसमें वापस लौटता है। पेड़ के नीचे छाया सुखकर लगती है, जबकि खुले स्थान की गर्मी सहन नहीं होती। एक जो सूर्य की तपिश में छाया छोड़कर भटकता है तथा वापस छाया में लौटता है, अविवेकी है। एक विवेकी व्यक्ति स्थायी रूप से छाया में रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता, जबकि इसके उल्टा एक अज्ञानी का मन संसार में घूमता रहता तथा दुख की अनुभूति करता है और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूति के लिए ब्रह्म में वापस लौटता है। वास्तव में जिसे जगत कहा गया है वह केवल विचार है। जब जगत विलुप्त होता है, जब कोई विचार नहीं रहता, तो मन आनंद की अनुभूति करता है, और जब जगत प्रकट होता है तो उसे दुखों की अनुभूति होती है। ज्ञान दृष्टि क्या है? मौन रहना ज्ञान दृष्टि है। मौन रहने का अर्थ मन को आत्मस्वरूप में लीन करना है। यह अवस्था ही ज्ञान दृष्टि कहलाती है। दूसरों के विचार पढ़ना या जानना, भूत भविष्य एवं वर्तमान का त्रिकाल ज्ञान, दूर देशों के पदार्थों को जानना या ग्रहण करना, इन सब को कभी ज्ञान दृष्टि नहीं कहा जा सकता। वैराग्य तथा ज्ञान के बीच क्या संबंध है? वैराग्य स्वयं ज्ञान है। वैराग्य एवं ज्ञान अलग नहीं है, वस्तुतः दोनों एक हैं। वैराग्य आत्मा से मन को किसी वस्तु की ओर जाने से रोकता है। ज्ञान का अर्थ आत्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु का प्रकट ना होना है। दूसरे शब्दों में, किसी अन्य चीज में प्रवृत्त ना होना वैराग्य है। स्वरूप का कभी परित्याग न करना ज्ञान है। अन्वेषण एवं ध्यान में क्या भेद है? स्वयं की आत्मा में मन को स्थित करना अन्वेषण है। हम स्वयं ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं का निरंतर भाव ध्यान है। मुक्ति क्या है? बंधन में पड़े अहम का अन्वेषण करना तथा बंधन से मुक्त अपने स्वयं के यथार्थ स्वरूप को जानना मुक्ति है। समाधि मन एवं वाणी से अतीत होने से वर्णन नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, गहन निद्रा की अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता है। समाधि अवस्था का उससे और भी कम वर्णन हो सकता है। भक्त, किंतु मुझे गहन निद्रा में अचेत होने का भान है। महर्षि, सचेत अचेत अवस्थाएं केवल मन की वृत्तियां हैं। समाधि मन से परे है। भक्त, फिर भी आप बता सकते हैं वो किस प्रकार है? महर्षि, जब तुम समाधि में होगे तभी तुम जानोगे। 16 दिसंबर 1935 एक तेलुगु सज्जन ने ब्रह्म भावना के विषय में पूछा। महर्षि ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्म हूं अथवा सर्व ब्रह्म है के विचारों से परे रहना ही जीवन मुक्ति है। उसने प्रेरित कर्म के बारे में पूछा। महर्षि कहते हैं, कर्म होने दो, वे शुद्ध आत्मा को प्रभावित नहीं करते। 17 दिसंबर 1935 उपदेश मंजरी का पाठ करते हुए श्री पी ब्रंटन को वो वाक्य मिला कि अहंकार, जगत तथा ईश्वर सब असत्य हैं। वे ईश्वर के लिए एक अन्य अथवा कम से कम एक विशेषक विशेषण शब्द प्रयोग करना चाहते थे, जैसे सृजन शक्ति अथवा परमात्मा का व्यक्तित्व। श्री भगवान ने स्पष्ट किया, ईश्वर से तात्पर्य समिष्टि से है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि तथा अस्तित्व। उसी प्रकार जिस प्रकार मैं अर्थात व्यक्ति तथा अस्तित्व, जगत से तात्पर्य नानात्व
तथा अस्तित्व से है। अस्तित्व प्रत्येक में वास्तविक है। संपूर्ण सृष्टि, नानात्व एवं व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में मिथ्या है। इसी प्रकार सत तथा असत के संयोग में सम्मिश्रण अथवा मिथ्या देह भाव भूल है। इस कथन को सद असद विलक्षण कहा जा सकता है, अर्थात सत एवं असत से परे जाना है। सत्य वो है जो ईश्वर सहित समस्त कल्पनाओं से परे है। जहां तक ईश्वर के नाम का प्रयोग होता है वो सत्य नहीं हो सकता। हिब्रू शब्द जिहोवा, मैं हूं, ईश्वर को सही रूप से व्यक्त करता है। पूर्ण सत्ता अनिर्वचनीय है। इस शब्द को बदला नहीं जा सकता, बदलना आवश्यक भी नहीं है। उस अंग्रेज सज्जन ने अकस्मात बताया कि पूर्व ऐतिहासिक युग में आध्यात्मिकता थी किंतु उच्चतर बुद्धि नहीं थी, जबकि आज बुद्धि का विकास हो गया है। श्री भगवान ने कहा, बुद्धि प्रश्न उत्पन्न करती है। किसकी बुद्धि? उत्तर है आत्मा की। इस प्रकार बुद्धि आत्मा का यंत्र है। आत्मा बुद्धि के यंत्र से नानात्व को नापने का काम करती है। बुद्धि ना आत्मा है ना आत्मा से पृथक है, केवल आत्मा ही नित्य है। बुद्धि दृश्य मात्र है। लोग नानात्व के विकास को बुद्धि का विकास मानते हैं। बुद्धि सदा थी। धाता यथा पूर्वम अकल्पयात, अर्थात सृष्टिकर्ता ने पूर्ववत उत्पत्ति की। अपनी स्वयं की दैनिक अवस्था पर विचार करो। स्वप्न रहित गहन निद्रा में बुद्धि नहीं होती, किंतु अब बुद्धि है। बालक में बुद्धि नहीं होती, उसका विकास आयु के साथ होता है। बुद्धि कैसे व्यक्त होती है यदि वो बीज रूप में गहन निद्रा में तथा बालक में ना होती? इस मौलिक तथ्य को समझाने हेतु इतिहास तक क्यों जाते हो? इतिहास के सत्य का स्तर व्यक्ति के सत्य के स्तर जितना ही है। एक तेलुगु सज्जन ने कर्म योग के संबंध में प्रश्न किया। श्री भगवान ने निर्देश दिया कि मनुष्य को रंगमंच के अभिनेता की भांति कार्य करना चाहिए। समस्त कार्यों में सत्य ही अंतर्निहित है। इसे स्मरण रखो तथा कर्म करो। उसने चित्त शुद्धि के विषय में पूछा। श्री भगवान ने बताया कि समस्त संकल्पों से मुक्त होकर केवल एक ही विचार पर स्थिर रहना चित्त शुद्धि है। इसे ही मन की एकाग्रता कहा गया है। ध्यान के अभ्यास से चित्त शुद्ध होता है। 23 दिसंबर 1935 बैरन वॉन वेंटीम, पूर्व जर्मनी के एक जागीरदार ने प्रश्न किया, आत्मा के ज्ञान तथा संसार के ज्ञान में समन्वय होना आवश्यक है। दोनों का विकास साथ साथ होना आवश्यक है। क्या यह ठीक है? क्या महर्षि इससे सहमत हैं? हां। बुद्धि से परे तथा ज्ञान के उद्गम से पूर्व स्वयं की चेतना के सम्मुख जगत के चित्र भासित होने लगते हैं। क्या ऐसा है? श्री भगवान ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम में से समानांतर अंश पर ध्यान इस अभिप्राय से आकर्षित किया कि चित्र दर्पण के प्रतिबिंब के समान है। जिस प्रकार दर्पण में, उसी प्रकार उपनिषद में भी मनोजगत में, जैसे जल में, उसी प्रकार गंधर्व जगत में, जैसे ब्रह्मलोक में छाया तथा सूर्य का प्रकाश। भक्त पूछता है, 1930 से सारे विश्व में आध्यात्मिक जागृति आई है। क्या महर्षि इससे सहमत हैं? महर्षि ने कहा, विकास तुम्हारी दृष्टि के अनुसार है। पुनः बैरन ने प्रार्थना की कि क्या महर्षि उन्हें आध्यात्मिक समाधि प्रवृत्त करेंगे तथा उन्हें एक संदेश मौन परंतु फिर भी बुद्धिगम्य हो देने की कृपा करेंगे। कोई उत्तर नहीं दिया गया। 25 दिसंबर 1935 श्री एम फ्राइडमैन, कोई प्रारंभिक कामना ना होने पर भी हमें अनेक विचित्र अनुभव होते हैं।
वे कहां से उदय होते हैं? महर्षि कहते हैं, अभी वहां इच्छा ना हो, किंतु पूर्व में वो पर्याप्त मात्रा में थी। अब तुम्हें स्मरण ना होने पर भी समय आने पर अब वो फल दे रही है। ज्ञानी के लिए प्रारब्ध इसी प्रकार शेष रहता है। वास्तव में ये केवल अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण के अनुसार है। भक्त, जीव कर्म से बद्ध कहा जाता है, क्या ये ऐसा है? कर्म को अपने फल भुगतने दो। जब तक तुम करता हो तब तक तुम भोगता हो। कर्म के बंधन से कैसे छुटकारा पाएं? ये देखो कि ये कर्म किसका है। तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम करता नहीं हो, तब तुम मुक्त होगे। इसके लिए ईश्वर कृपा आवश्यक है, जिसके लिए तुम्हें उसकी प्रार्थना, उसकी उपासना एवं ध्यान करना आवश्यक है। बिना संकल्प के सहज कर्म बंधन कारक नहीं होते। ज्ञानी भी कर्म करता है, जैसा कि उसकी शारीरिक क्रिया से प्रकट है। प्रयास एवं संकल्पों के अभाव में कोई कर्म नहीं हो सकता। अतः संकल्प सबके साथ विद्यमान है। संकल्प दो प्रकार के हैं, बंधन हेतु तथा मुक्ति हेतु। प्रथम प्रकार के कर्म त्याज्य हैं तथा द्वितीय प्रकार के बढ़ाना आवश्यक है। पूर्वकृत कर्म के बिना कोई फल नहीं होता। पूर्व संकल्प के बिना कर्म नहीं होता। जब तक कर्तापन का भाव है, तब तक मुक्ति भी प्रयास का ही फल होगा। एक श्रीलंका निवासी ने पूछा, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रारंभिक साधना क्या है? कृपया इस ओर मेरा मार्गदर्शन करें। पुस्तकों के अध्ययन से कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति पूछता है, जो प्रार्थना इन्होंने की है वही हम सब की है। महर्षि उत्तर देते हैं, ऐसा ही है। यदि आत्मा पुस्तकों में मिलती तो उसकी अनुभूति अभी तक हो गई होती। इससे बढ़कर कौन सा आश्चर्य होगा कि हम पुस्तकों में आत्मा को खोजें। क्या वो वहां मिलेगी? ये अवश्य है कि पुस्तकों ने पाठकों को ये प्रश्न करने तथा आत्मा की खोज करने की विवेक बुद्धि दी है। भक्त कहते हैं, पुस्तकें नितांत निरर्थक हैं। इन सब को जला दिया जाए। कहा हुआ शब्द मात्र ही उपयोगी है। केवल कृपा ही कल्याणकारी है। अन्य व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार विचार प्रकट करते हुए अंततः वे मूल प्रश्न पर वापस आ गए, पर श्री भगवान मौन रहे। बुरिस कॉलेज वेल्लोर के तेलुगु के पंडित श्री रंगचारी ने निष्काम कर्म के विषय में जिज्ञासा की। कोई उत्तर नहीं दिया गया। कुछ समय पश्चात श्री भगवान पर्वत पर घूमने पधारे। उपरोक्त पंडित सहित कुछ अन्य व्यक्ति भी उनके साथ चले। मार्ग पर एक कांटेदार लकड़ी पड़ी थी। श्री भगवान ने उसे उठा लिया। वे बैठ गए और धीरे धीरे इसे ठीक करना प्रारंभ किया। कांटे तोड़े गए, गांठें घिसकर समतल की गई। पूरी छड़ी एक खुरदुरे पत्ते से रगड़कर चिकनी बनाई गई। इस पूरे कार्य में लगभग 6 घंटे लगे। एक कांटेदार लकड़ी से इतनी सुंदर छड़ी बन जाने पर सब आश्चर्य कर रहे थे। जैसे ही सब चले, मार्ग में एक गडरिया लड़का दिखा। गडरिये की छड़ी खो गई थी और वो परेशान था। श्री भगवान ने तुरंत वो नई छड़ी उस लड़के को दे दी और चल दिए। तेलुगु पंडित ने कहा, ये मेरे प्रश्न का यथार्थ उत्तर है। एक और घटना। उस समय आश्रम में 4 कुत्ते रहते थे। श्री भगवान ने कहा कि जब तक वे स्वयं भोजन का कुछ भाग ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक ये कुत्ते कोई भोजन स्वीकार नहीं करते। उस पंडित ने इसकी परीक्षा की। उसने कुछ खाद्य पदार्थ उनके सामने डाला। उन्होंने उसे स्पर्श भी नहीं किया। कुछ समय बाद महर्षि ने उसमें से कुछ अंश अपने मुंह में डाला। तुरंत ही वे झपट कर भोजन चट कर गए। कुछ समय उपरांत एक व्यक्ति द्वारा 2 मोर आंखों पर पट्टी बांध कर लाए गए। महर्षि के समक्ष छोड़े जाने पर वे उड़कर दूर चले गए। दोनों मोर दोबारा लाए गए, किंतु वे फिर भी उड़ गए।
तब श्री भगवान ने कहा, इन मोरों की इन कुत्तों जैसी मानसिक परिपक्वता नहीं है। उनके बहुत प्रयास करने के बाद भी मोर वहां एक क्षण को भी नहीं रुके। महर्षि तथा दो मुसलमानों के मध्य हुई वार्ता। भक्त, क्या ईश्वर का आकार है? महर्षि, ऐसा कौन कहता है? भक्त, अच्छा, यदि ईश्वर निराकार है तो क्या मूर्ति पूजा उचित है? महर्षि, ईश्वर को छोड़ो क्योंकि वो अज्ञात है। तुम्हारे विषय में क्या तुम्हारा आकार है? भक्त, हां, मैं अमुख व्यक्ति हूं और इसी प्रकार। महर्षि, तात्पर्य यह है कि तुम हाथ पांव वाले, दाढ़ी वाले, 3.5 हाथ ऊंचे आदमी हो। क्या ये ऐसा है? निश्चय ही। तब क्या तुम गहन निद्रा में स्वयं को ऐसा ही पाते हो? जागृत होकर मैं अनुभव करता हूं कि मैं सो रहा था, अतः अनुमान से मैं गहन निद्रा में भी ऐसा ही हो रहा हूंगा। यदि तुम देह हो तो देहांत होने पर वो शव को क्यों गाड़ते हैं? देह को गाड़ने से मना कर देना चाहिए। नहीं, मैं स्थूल देह में सूक्ष्म जीव हूं। इस प्रकार तुम देखोगे कि तुम वास्तव में बिना आकार के हो, किंतु अब तुम स्वयं को देह समझ रहे हो। जब तक तुम साकार हो, निराकार ईश्वर की भी साकार रूप में उपासना क्यों नहीं करते? प्रश्नकर्ता भ्रमित एवं व्याकुल हो गया। 1 जनवरी 1936 क्रिसमस पर यहां विशाल समुदाय एकत्रित हो गया। एक भक्त ने पूछा, चैतन्य एकत्य कैसे प्राप्त करें? महर्षि, चैतन्य एकत्य होते हुए उसकी प्राप्ति कैसे करें? तुम्हारा प्रश्न ही स्वयं इसका उत्तर है। भक्त, आत्मा, अनात्मा तथा परमात्मा क्या है? महर्षि, आत्मा जीवात्मा है, शेष स्पष्ट है। आत्मा नित्य सिद्ध है। आत्मा को सभी जानना चाहते हैं। स्वयं को जानने हेतु किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग आत्मा को एक नवीन वस्तु के रूप में देखने की आकांक्षा करते हैं, किंतु ये नित्य है एवं सदैव वहीं रहती है। वे आत्मा को दैदीप्यमान प्रकाश आदि के रूप में देखने की इच्छा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा न प्रकाश है, न अंधकार है, न तेजो न तमः। वो केवल है जो वो है, उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। सर्वोत्तम परिभाषा है, मैं हूं वही, मैं हूं। आई एम दैट आई एम। श्रुतियों में आत्मा को अंगूठों के आकार के समान, केश के अग्रभाग के समान, बिजली की चमक के समान, बृहत, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म आदि बताया गया है। वास्तव में उनका कोई आधार नहीं है। ये अस्तित्व मात्र है, परंतु सत एवं असत से भिन्न है। ये ज्ञान है, किंतु ज्ञान एवं अज्ञान से भिन्न है। इसकी परिभाषा कैसे की जा सकती है? ये विशुद्ध अस्तित्व है। श्री भगवान ने पुनः कहा, पूरे थायु मनावार साहित्य में उन्हें जो अंश प्रिय है वो है, अहंकार के लोप होने पर अन्य मैं स्वतः पूर्ण तेज आदि में व्यक्त होता है। उन्होंने पुनः स्कंदर अनुभूति से उद्धरण दिया, न सत न असत, न तमस न प्रकाश, वह है। एक व्यक्ति ने कहा कि कुंभकोणम के एक सिद्ध का मत है कि उसने आचार्य शंकर के सिद्धांत, जो कि सबसे परे के बारे में है परंतु जिसका दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है, उसमें संशोधन कर उसे दैनिक जीवन से भी संबद्ध किया है। दैनिक जीवन में भी अलौकिक शक्तियों का उपयोग आवश्यक है, अर्थात पूर्णता प्राप्त करने हेतु सिद्ध होना आवश्यक है। श्री भगवान ने थायु मनावार का वो अंश उद्धृत किया जिसमें सर्व सिद्धियों को तुच्छ बताया गया है। उन्होंने पुनः कहा,
स्थायु मनावार ने अनेक स्थानों पर मौन का उल्लेख किया है, किंतु परिभाषा एक ही छंद में की है। मौन वह सहज अवस्था बताई है जो अहंकार के नष्ट होने के उपरांत स्वतः प्रकट होती है। यह अवस्था प्रकाश तथा अंधकार से अतीत है, फिर भी उसे अन्य उपयुक्त शब्द के अभाव में प्रकाश कहते हैं। 3 जनवरी 1936 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उर्दू फारसी के मुसलमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हाफिज सैयद ने प्रश्न किया, इस बाह्य अभिव्यक्ति का क्या प्रयोजन है? महर्षि, इस अभिव्यक्ति ने ही तुम्हें प्रश्न करने को प्रेरित किया है। भक्त, सत्य है, मैं माया से आवृत हूं, इससे किस प्रकार मुक्त हूं? महर्षि, कौन माया से आवृत है? कौन इससे मुक्त होना चाहता है? भक्त, गुरुदेव, ये पूछने पर कौन? मैं जानता हूं कि यह अज्ञानी मैं है जो इंद्रिय समूह मन तथा देह से बना है। पॉल ब्रंटन की पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने कौन पर विचार करना प्रारंभ किया। 3-4 बार मैं उल्लासित हुआ, वो उल्लास कुछ काल तक बना रहा, तदुपरांत वो समाप्त हो गया। मैं में कैसे सुस्थित हूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कर मेरी सहायता करें। महर्षि कहते हैं, नवीन प्रकट हुई वस्तु निश्चय ही समय आने पर नष्ट हो जाएगी। भक्त, मुझे नित्य सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताने की कृपा करें। महर्षि, तुम वही हो। क्या तुम कभी भी आत्मा से अलग रह सकते हो? अपने आप रहने हेतु किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम सदैव वही हो। एक और अधीर प्रश्नकर्ता ने लंबी सी भूमिका कहते हुए अंत में ये जिज्ञासा की कि कुछ बालक अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाते हैं। वे अपने इस प्रश्न का उत्तर बड़ी उम्र के लोग जो इसके साक्षी होते हैं उनके समाधान हेतु नहीं, वरन उन शिष्यों हेतु जानना चाहते थे जो काल के शिकार होते हैं। महर्षि, उनको ही ये प्रश्न करने दो। बच्चों के दृष्टिकोण से उत्तर चाहने के लिए तुम प्रश्न क्यों करते हो? इलाहाबाद के मुस्लिम प्रोफेसर ने फिर पूछा, जब मैं यहां हूं मेरा मन सात्विक है। जैसे ही मैं यहां से पीठ मोड़ता हूं मेरा मन कितने ही पदार्थों के पीछे भागता है। महर्षि, क्या पदार्थ तुमसे भिन्न है? दृष्टा के बिना दृश्य नहीं हो सकता। मैं इसे कैसे समझूंगा? वह अस्तित्व हो, तुम क्या जानना चाहते हो? क्या आत्माएं दो हैं जो एक दूसरे को जानेंगी? मैं पुनः आपकी सेवा में निवेदन करता हूं, इस सबके सत्य को कैसे जानूं एवं इसका अनुभव कैसे करूं? किसी भी नवीन वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। आत्मा को केवल अज्ञान से मुक्त करना है। आत्मा को अनात्म से मिलाना ही वो अज्ञान है। भक्त कहता है, हाँ, मैं अभी भी नहीं समझता हूं। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यहां सब आपके अनुग्रह की प्रतीक्षा में हैं। आपने भी प्रारंभ में किसी गुरु अथवा ईश्वर की सहायता प्राप्त की होगी। अब वही कृपा दूसरों को प्रदान कर मेरी रक्षा करें। यहां आने से पूर्व मुझे आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा थी, किंतु ऐसा करने का अवसर ही नहीं मिला। बंगलौर से मैंने अपने स्थान को लौट जाने का निश्चय किया। मुझे श्री फ्राइडमैन आदि अन्य व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे यहां भेजा। आप ही मुझे यहां खींच कर लाए हैं। मेरी स्थिति भी पॉल ब्रंटन के समान है, जिन्हें बंबई से घर जाने का कार्यक्रम रद्द कर यहां आने को बाध्य होना पड़ा था। यहां आने पर प्रारंभ में मुझे संकोच था। मैं सोचता था कि क्या आपके समीप आकर बात करने की आज्ञा भी प्रदान की जाएगी। मेरे समस्त संशयों का शीघ्र ही निवारण हो गया। मैंने देखा यहाँ सब बराबर हैं। आपने सब में समानता स्थापित कर दी है। मैंने आपके व अन्य लोगों के साथ भोजन किया। यदि मैं यूपी में अपने समाज के लोगों से ये सब कहूंगा तो वे विश्वास नहीं करेंगे। ब्राह्मण मेरे साथ जल ग्रहण नहीं करेंगे और न मेरे साथ पान चबाएंगे। किंतु यहाँ तो आपने मुझे तथा मेरे समान लोगों को अपनी शरण में ले लिया है। यद्यपि गांधी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे देश में ये स्थिति नहीं ला सकते।
आपके सानिध्य में मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं आपको ईश्वर मानता हूं। मैं श्री कृष्ण को सत्य ईश्वर मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है, किसी भी देवता की उपासना करते हुए साधक मुझे ही पूजता है तथा मैं उसकी रक्षा करता हूं। जबकि दूसरों ने कहा है, मुक्ति मेरे द्वारा ही मिलेगी। इतनी विशाल हृदयता केवल कृष्ण में ही है। उन्होंने ईश्वर की तरह कथन किया है। आप भी उसी प्रकार की समानता का व्यवहार करते हैं। 4 जनवरी 1936 डॉक्टर सैयद ने पुनः प्रश्न किया, आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा रखने वाले साधक के लिए कर्म का मार्ग श्रेयस्कर है अथवा वैराग्य का, प्रवृत्ति मार्ग अथवा निवृत्ति मार्ग? क्या तुम आत्मा से बाहर जाते हो? निवृत्ति से तुम्हारा क्या आशय है? एक अमेरिकी इंजीनियर ने सत्संग के संबंध में पूछा। महर्षि ने जवाब दिया, सत हमारे आंतर में है। भक्त, मैं कौन हूं? पुस्तक में आपने हृदय को मन का स्थान बताया है। क्या ऐसा है? मन ही आत्मा है। क्या ये स्वयं आत्मा है अथवा आत्मा का प्रक्षेपण? वही। पश्चिम के निवासी मन को सर्वश्रेष्ठ तत्व मानते हैं, जबकि पूर्व के निवासियों के विचार इसके विपरीत हैं। ऐसा क्यों? महर्षि कहते हैं, जहां मनोविज्ञान समाप्त होता है वहां दर्शन आरंभ होता है। यह अनुभव की बात है। मन उत्पन्न होता है, हम उसे देखते हैं। मन के बिना भी हमारी सत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव इसका प्रमाण है। भक्त, गहन निद्रा में मैं रहता प्रतीत नहीं होता। ये तो तुम जागृत अवस्था में कहते हो। अब तो मन कह रहा है। गहन निद्रा में तुम मन से अतीत रहते हो। सबका लक्ष्य एक ही है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, तुम कैसे कहते हो कि मैं हूं? क्या तुम अपने को जानने के लिए प्रकाश की सहायता लेते हो, अथवा क्या पुस्तकों में पढ़कर तुम्हें इसकी जानकारी हुई? कैसे? प्रश्नकर्ता ने कहा, अनुभव से। महर्षि, हां, अनुभव ही वास्तविक है। ज्ञान हेतु दृश्यादृश्य होना आवश्यक है, किंतु अनुभव अनंत शाश्वत है। 6 जनवरी 1936 बीवी नरसिम्हा स्वामी के पूर्व के सहयोगी तथा एक अन्य ग्रंथ विशिष्टाद्वैत के रचयिता वयोवृद्ध महाशय यहां प्रथम बार आए। उन्होंने पुनर्जन्म के संबंध में जिज्ञासा की कि क्या मृत्यु के बाद लिंग शरीर विलीन होकर पुनः 2 वर्ष पश्चात जन्म ले सकता है? महर्षि कहते हैं, हां, अवश्य ही। न केवल पुनर्जन्म संभव है, अपितु चाहे मृत्यु के 2 ही वर्ष हुए हों, नवीन देह में व्यक्ति 20, 40 तथा 70 वर्ष का भी हो सकता है। श्री भगवान ने योग वशिष्ठ से लीला की कथा उद्धृत की। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम, ध्यानात कर्मफल त्यागः। इस कथन में ज्ञान से तात्पर्य अभ्यास रहित ज्ञान से है। अभ्यास से तात्पर्य ज्ञान रहित अभ्यास से है। ध्यान से तात्पर्य ज्ञान सहित अभ्यास से है। ज्ञान रहित अभ्यास से अभ्यास रहित ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास रहित ज्ञान से अभ्यास सहित ज्ञान श्रेष्ठ है। कर्म फल त्यागः मतलब ज्ञानी का निष्काम कर्म ज्ञान सहित अभ्यास से श्रेष्ठ है। भक्त, योग तथा समर्पण में क्या अंतर है? महर्षि कहते हैं, समर्पण भक्ति योग है। मैं भाव के मूल पर पहुंचने से अहंकार नष्ट हो जाता है। यही लक्ष्य सिद्धि, प्रपत्ति, समर्पण, ज्ञान आदि हैं। श्री रामकृष्ण मिशन के लक्ष्मण ब्रह्मचारी ने जिज्ञासा की,
मैं कौन हूं की खोज अथवा मैं भाव पर विचार भी तो स्वयं विचार ही है। इस प्रक्रिया से विचार कैसे नष्ट होगा? महर्षि, वन में ऋषि पत्नियों द्वारा सीता से पूछा गया कि ऋषियों में उनके पति कौन से हैं। राम ऋषि वेश में वहीं विराजमान थे। एक एक ऋषि की ओर संकेत किए जाने पर वे मना करती रहीं, किंतु राम की ओर संकेत किए जाने पर उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उनका मौन अधिक प्रभावशाली था। इसी प्रकार वेद नेति नेति यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं, बड़े प्रभावशाली शब्दों में कहते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। उनका मौन ही वास्तविक अवस्था है। मौन प्रतिपादन का यही अर्थ है। जब मैं भाव के स्रोत पर पहुंचते हैं तब वो नष्ट हो जाता है और जो शेष रहता है वो केवल आत्मा है। भक्त, पतंजलि योग सूत्र में तादात्म्य की चर्चा है। महर्षि, परमात्मा से तादात्म्य अहंकार के नाश का दूसरा नाम है। श्री सुब्बाराव ने पूछा, मुख्य प्राण क्या है? महर्षि कहते हैं, ये अहंकार तथा प्राण का स्रोत है। कभी इसे कुंडलिनी भी कहते हैं। चैतन्य का कभी जन्म नहीं हुआ, ये सदैव रहता है, किंतु अहंकार उत्पन्न होता है और इसी प्रकार अन्य संकल्प भी पूर्ण चैतन्य के योग से वे प्रदीप्त हो उठते हैं, अन्यथा नहीं। मोक्ष क्या है? तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, ये जानना ही मोक्ष है। शांत रहो और जानो कि मैं परमात्मा हूं। शांत होने से तात्पर्य है संकल्प न होना। शब्द जानो है, सोचो नहीं। भक्त, ऐसा कहते हैं कि वृक्ष में भिन्न भिन्न रंग के 6 अंग हैं। उनमें से मध्य रेखा से 2 अंगुल दूर दाहिनी ओर हृदय स्थित है, किंतु हृदय भी आकार रहित है। तब क्या हमें इसे आकृति मानकर उस पर ध्यान करना चाहिए? महर्षि, नहीं। मैं कौन हूं, इसी का अनुसंधान आवश्यक है। गहन निद्रा तथा जागृति में जिसका अस्तित्व है वो एक ही है, किंतु जागृति में दुख है तथा उसके निवारण का प्रयत्न है। इस प्रश्न के उत्तर में कि कौन सोते से जागा, तुम कहते हो मैं। तुम्हें उसी मैं पर अब दृढ़ रहने को कहा जाता है। ऐसा करने से नित्य सत्ता स्वयं को प्रकट कर देगी। हृदय केंद्र पर ध्यान करना नहीं, अपितु मैं का अनुसंधान करना ही लक्ष्य है। आंतर अथवा बाह्य कुछ नहीं है। दोनों का एक ही अर्थ है, अथवा कुछ नहीं। हृदय केंद्र पर ध्यान करने का मार्ग भी है। यह अभ्यास मात्र है, अनुसंधान नहीं। जो हृदय पर ध्यान करता है वही ये जान सकता है कि कब मन निष्क्रिय एवं शांत हो गया। अन्य केंद्रों पर ध्यान करने वाले इस प्रकार जागरूक नहीं रह पाते, अपितु मन के पुनः सक्रिय होने पर ही मन शांत रहा, इसका अनुमान करते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति ने पूछा, क्या कोई परम सत्ता है? उसका इस दृश्य जगत से क्या संबंध है? महर्षि कहते हैं, क्या वे एक दूसरे से भिन्न हैं? सारे प्रश्न मन में ही उदय होते हैं। मन जागृति के साथ उदय होता है और गहन निद्रा में विलीन हो जाता है। जब तक मन है तब तक ऐसे प्रश्न व संशय रहेंगे। भक्त, परमात्मा की प्राप्ति हेतु क्रमानुसार अवस्थाएं होनी चाहिए। क्या सत्य की श्रेणियां हैं? महर्षि, सत्य की कोई श्रेणियां नहीं है। जीव के अनुभव की श्रेणियां हैं, सत्य की नहीं। यदि किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति होगी
तो उसका अंत भी निश्चित है, जबकि परमात्मा नित्य है, यहां और अभी। भक्त, यदि ऐसा है, मैं इससे कैसे अनभिज्ञ रहता हूं? महर्षि, ये अनभिज्ञता किसके लिए है? क्या परमात्मा ये कहता है कि उसको आवरण है? ये तो जीव है जो कहता है कि कोई वस्तु परमात्मा को आवृत करती है। ये मालूम करो, ये अज्ञानता किसके लिए है? भक्त, पूर्ण में यह अपूर्णता क्यों, अर्थात परमात्मा सापेक्ष कैसे बना? महर्षि, ये सापेक्षता किसको है? ये अपूर्णता किसको है? परमात्मा अपूर्ण नहीं है और प्रश्न नहीं कर सकता है। जड़ प्रश्न नहीं कर सकता। दोनों के मध्य कोई उदय हो गया है जो ये प्रश्न करता है तथा ये संशय अनुभव करता है। वह कौन है? क्या वह ये है जो अभी उदय हुआ है, अथवा ये वो है जो नित्य है? पूर्ण होकर तुम स्वयं को अपूर्ण क्यों समझते हो? सर्वधर्मों की यही शिक्षा है। अनुभव कुछ भी हो, अनुभव करता एक एवं वही है। मैं पूर्ण है। निद्रा में अनेकता नहीं है। ये पूर्णता का द्योतक है। भक्त, मैं पूर्ण होकर उसका अनुभव क्यों नहीं करता? महर्षि, गहन निद्रा में भी अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। जब सुषुप्ति का मैं पूर्ण है, तो जागृति का मैं क्यों अपूर्णता अनुभव करता है? कारण यह है कि अपूर्णता अनुभव करने वाला कृत्रिम उत्पन्न हुआ है, जो अनंत से अन्य हो गया है, ईश्वर से जिसका वियोग हो गया है। भक्त, मैं तीनों अवस्थाओं में वही हूं। क्या अहंकार ने मुझे निमज्जित कर लिया अथवा मैं स्वयं उसमें उलझ गया? महर्षि, क्या कोई वस्तु तुम्हारे बिना उत्पन्न हुई? मैं तो सदैव वैसा ही हूं। चूंकि तुम इसे अनुभव करते हो, अतः ये वस्तु आई हुई प्रतीत होती है। क्या गहन निद्रा में ये समस्या थी? अब नवीन क्या है? इंद्रियां तथा मन, ये कौन कह रहा है? क्या ये सोने वाला कह रहा है? यदि ऐसा है तो वो गहन निद्रा में भी ये प्रश्न कर सकता था। जो निद्रित था वो नियंत्रण में नहीं रहा। कृत्रिम ने उत्पन्न होकर अपने आप को भिन्न कर दिया है तथा अब वही बोल रहा है। क्या नित्य तथा पूर्ण के बिना कोई नवीन वस्तु उत्पन्न हो सकती है? इस तरह का विवाद भी स्वयं शाश्वत है। इसमें मत लगो। अंतर्मुखी होकर इन सब का अंत कर दो। वाद विवाद का कभी अंत नहीं होता। भक्त, मुझ पर वही कृपा करिए जो सर्व दुख से निवृत्त कर देती है। मैं यहां विवाद करने नहीं आया हूं। मैं केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। पहले ये जानो कि तुम क्या हो। इसके लिए किसी शास्त्र अथवा विद्वता की आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल अनुभव की बात है। अस्तित्व की अवस्था निरंतर तथा अभी और यही है। तुम स्वयं अपने आप पर नियंत्रण खो बैठे हो एवं दूसरों से मार्गदर्शन मांग रहे हो। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य तुम्हें अंतर्मुखी बनाना है। यदि तुम स्वयं की आत्मा को जान लो, तुम्हें कोई भी अनिष्ट नहीं आ सकता। चूंकि तुमने जिज्ञासा की है, तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। अहंकार तुम्हें आत्मा को पकड़कर ही आता है। स्वयं अपने आप को पकड़ लो और अहंकार नष्ट हो जाएगा। तब तक ज्ञानी कहता रहेगा, वहां है। अज्ञानी पूछता रहेगा, कहां? भक्त, समस्या का गूढ़ विषय अपने आप को जानो में है। हां, यही है।
आप एक ही सत्य प्रतिपादन कर रहे हैं। वो एक सत्य क्या है? वो एक केवल सत्य है, अस्तित्व जो जगत रूप में भासता है, पदार्थ जो हम देखते हैं तथा हम स्वयं। आत्मा क्या है? क्या आत्मा के विषय में कोई अंतिम निर्णय है? पहले जानो आत्मा क्या है। जब हम आत्मा को जानेंगे तब ये प्रश्न ही नहीं रहेगा कि इसका अंतिम निर्णय है या नहीं है। तुम आत्मा किसे कहते हो? जीव आत्मा है। जीव क्या है ये जानो। जीव तथा आत्मा में क्या अंतर है? जीव स्वयं आत्मा है अथवा आत्मा कोई पृथक वस्तु है? जिसका तुम अनुभव करते हो उसका अंत निश्चित है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत अथवा विनाश अवश्यम भावी है। जो अजन्मा है उसका अंत नहीं है। जो वास्तविकता है उसकी अनुभूति नहीं हो सकती, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। हमें खोजना चाहिए जो दृश्यमान है। वो क्या है? जो दिखता है उसका अंत निश्चित है। वो वास्तविकता है, वो नित्य है। जो नवीन प्रकट होता है वो बाद में नष्ट होगा। नरदेह में अवतीर्ण होने पर क्या होता है? जीव का क्या होता है? पहले हम ये जान लें कि हम क्या हैं। हम जानते नहीं कि हम क्या हैं, और जब तक हम ये ना जान लें कि हम क्या हैं, ऐसे प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं है। अशोचानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11। जन्म किसका हुआ है? तुम मनुष्य किसे कहते हो? यदि जन्म, मृत्यु एवं मृत्यु के उपरांत के विषयों की जिज्ञासा के स्थान पर ये प्रश्न करो कि अब तुम कौन तथा कैसे हो, तो ये प्रश्न नहीं उठेंगे। सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृति अवस्था में तुम समान हो। क्या मैं भाव जीव है अथवा देह जीव है? क्या ये संकल्प हमारा स्वरूप है अथवा ये अनुभव कि हम रहते हैं आदि हमारा स्वरूप है? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतित ऋष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अध्याय 2 श्लोक 52। आत्मविचार क्यों आवश्यक है? यदि तुम आत्मविचार नहीं करोगे तो लोक विचार चुपके से घुसता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास किया जाता है, न कि उसे जो वास्तविक है। जो तुम खोजते हो उसकी एक बार प्राप्ति के बाद विचार भी समाप्त हो जाते हैं और तुम उसी में स्थिर होते हो। जब तक देहात्म बुद्धि है, आत्मा खोई हुई कही जाती है तथा व्यक्ति को उसे प्राप्त करने का निर्देश किया जाता है। परंतु स्वयं आत्मा कभी नहीं खोती, वो नित्य है। देह को आत्मा कहते हैं, इंद्रिय को आत्मा कहते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा आदि हैं। हजारों वस्तुओं को आत्मा की संज्ञा दी जाती है। आत्मा की खोज से अभिप्राय है वास्तविक आत्मा को जानना। समाधि केवल तथा सहज। भक्त, मैं कहता हूं कि समाधिस्थ मनुष्य की देह आत्मा का निरंतर ध्यान करने के कारण गतिहीन हो जाती है, वो सक्रिय हो अथवा निष्क्रिय। ऐसे ध्यान में संलग्न मन देह अथवा इंद्रियों की चंचलता से प्रभावित नहीं होता। शारीरिक क्रिया से पूर्व मन की चंचलता आवश्यक नहीं होती। एक मत यह भी है कि शारीरिक चंचलता निर्विकल्प समाधि नहीं होने देती। आपका क्या मत है? मैंने जो कहा उसके आप साक्षात प्रमाण हैं। तुम दोनों ही ठीक हो। तुम सहज निर्विकल्प के बारे में कहते हो, दूसरा केवल निर्विकल्प के संबंध में।
एक अवस्था में मन आत्मा के प्रकाश में लीन रहता है, जबकि सुषुप्ति में मन अज्ञान के अंधेरे में पड़ा रहता है। साधक दोनों में अंतर देखता है। समाधि टूटने पर प्रारंभ होती क्रियाशीलता, शारीरिक बेचैनी, दृष्टि, प्राण, मन की चंचलता, दृश्यों तथा क्रियाओं का भान, ये सब उसे बाधाएं हैं। किंतु सहज समाधि में स्वयं मन आत्मा में घुल गया है एवं नष्ट हो गया है। इस अवस्था में उपरोक्त अंतर तथा बाधाओं का अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे कार्य निद्रारत बालक के आहार ग्रहण के तुल्य हैं, जिसका दर्शक को भान होता है किंतु स्वयं उसको नहीं होता। सोते हुए गाड़ीवान को गाड़ी के चलने का भान नहीं होता, क्योंकि उसका मन अंधकार में लीन है। इसी प्रकार सहज ज्ञानी को अपने दैहिक कार्यकलापों का कोई भान नहीं होता, क्योंकि उसका मन मृत हो चुका है। मन चिदानंद आत्मा की समाधि में धुल चुका है। उपरोक्त प्रश्न में ध्यान तथा समाधि को ठीक प्रकार से वर्णन नहीं किया है। ध्यान में मन को वश में करने के लिए कठिन प्रयास आवश्यक है, जबकि समाधि सहज व बिना प्रयास के है। केवल जागरूकता मन का सार है, किंतु जब अहंकार इस पर आधिपत्य कर लेता है, ये तर्क, संकल्प तथा अनुभूति का संस्थान बन जाता है। किंतु समिष्ट बुद्धि अहंकार से सीमित ना होने के कारण स्वयं से पृथक कुछ भी नहीं होती तथा इस कारण वो केवल भान मात्र है। बाइबल के आई एम दैट आई एम, अस्तित्व ही मैं हूं का यही अभिप्राय है। एक आश्रमवासी शिष्य श्री कोहेन योग पद्धति पर चर्चा कर रहे थे। महर्षि ने कहा, पतंजलि का प्रथम सूत्र योग की सर्व पद्धतियों में उपयोगी है। लक्ष्य है मन की क्रियाओं का अंत। पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है, उसे योग कहते हैं। ये प्रयास योग है। मन की शांति के अनेक साधन हैं। पहला, स्वतः मन की परीक्षा द्वारा। मन की परीक्षा करने से उसकी कर्मशीलता का स्वतः ही अंत हो जाता है। वो ज्ञान का मार्ग है। शुद्ध मन ही आत्मा है। दूसरा, मन के मूल की खोज करना, ये दूसरी पद्धति है। इसके स्रोत को ईश्वर, आत्मा तथा चैतन्य कहा जा सकता है। तीसरा, एक विचार पर एकाग्रता करने से अन्य सारे संकल्प लुप्त हो जाते हैं। अंततः वो विचार भी लुप्त हो जाता है। तथा चौथा, हठ योग। सभी पद्धतियां एक तथा समान हैं, चूंकि वे सब एक ही लक्ष्य की ओर प्रवृत्त कराती हैं। संकल्पों का नियंत्रण करते समय जागरूक रहना आवश्यक है, अन्यथा उससे निद्रा आएगी। वो जागृति ही खास बात है। इस तथ्य से प्रकट है कि प्राणायाम के उपरांत भी पतंजलि ने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर बल दिया है। प्राणायाम मन को स्थिर करता है तथा संकल्पों का दमन करता है। फिर क्यों अधिक विकसित किया जाए? चूंकि जागरूकता एक आवश्यक तथ्य है। ऐसी अवस्थाएं अफीम, क्लोरोफॉर्म आदि के लेने से भी उत्पन्न की जा सकती हैं, किंतु जागरूकता के अभाव में वे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराते। 19 मई 1936 मध्यम उम्र के फ्रांसीसी श्री एम ओलिवर लोकोम्बे भारतीय सभ्यता संस्थान पेरिस विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होकर भारत की यात्रा पर थे। फ्रेंच भारत से यहाँ पधारे। अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त वे महर्षि के भी दर्शन करना चाहते थे। वे आश्रम में लगभग 3 घंटे रहे।
वे मूल संस्कृत में भगवद गीता, उपनिषद, सूत्र आचार्य शंकर एवं रामानुज के भाष्य सहित पढ़ चुके थे। उन्होंने प्रश्न किया, क्या महर्षि का उपदेश वही है जो आचार्य शंकर का है? महर्षि कहते हैं, महर्षि का उपदेश केवल अपने स्वयं का अनुभव तथा साक्षात्कार की अभिव्यक्ति है। दूसरों को ये श्री शंकर के समान मालूम होता है। निश्चय ही, क्या इस साक्षात्कार को अन्य प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है? ज्ञानी पुरुष अपनी भाषा का प्रयोग करेगा। मौन सर्वोत्तम भाषा है। हठ योग और तांत्रिक साधना के संबंध में महर्षि का क्या कहना है? प्रचलित पद्धतियों में से महर्षि किसी की आलोचना नहीं करते। मन की शुद्धि हेतु सभी उत्तम है, क्योंकि शुद्ध मन ही उनकी पद्धति का ग्रहण करने में तथा दृढ़ता पूर्वक उसका अभ्यास करने में समर्थ है। कर्म, ज्ञान, भक्ति अथवा हठ आदि भिन्न योगों में सर्वोत्तम कौन सा है? उपदेश सार का 10वां छंद देखिए। आत्मा में स्थित रहना ही इन सब के उच्चतम भाव के तुल्य है। स्वप्न रहित सुषुप्ति में न जगत है, न अहंकार और न दुख, किंतु आत्मा रहती है। जागृति में इन सब के रहते हुए भी आत्मा विद्यमान है। आत्मा के सदोदित प्रसाद का साक्षात्कार करने हेतु केवल अस्थायी घटनाक्रम निवारण करना है। तुम्हारा स्वरूप आनंद है। पहले ये सब नानात्व जिस आधार पर उमठ रहे हैं, इसको ज्ञात करो और तुम उसका आधार बने रहो। सत्य है, आशय यह है कि नित्य सिद्ध आत्मा का साक्षात्कार करने हेतु सीमित अनात्मा का निवारण करना है। यही आचार्य शंकर का कथन है। न ग्रहण करना है, न त्यागना है। ऐसा ही है। एक साधक सामान्यतः कर्म किस प्रकार करे? स्वयं को कर्ता न मानते हुए। उदाहरणार्थ, जब तुम पेरिस में थे तब क्या तुम्हारा संकल्प इस जगह आने का था? नहीं। तुमने देखा कि तुम बिना संकल्प के ही कर्म कर रहे हो। गीता के अनुसार कोई मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जिस उद्देश्य से व्यक्ति का जन्म हुआ है वो पूरा होगा, चाहे तुम उसे पसंद करो अथवा ना करो। उद्देश्य को पूर्ण होने दो। इतनी पद्धतियों का वर्णन क्यों किया गया है? उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण के मत से मोक्ष हेतु भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये सब साधक के दृष्टि बिंदु पर निर्भर करता है। तुमने गीता का अध्ययन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा समय कभी नहीं था जब मैं, तुम तथा ये राजा नहीं थे, तथा ऐसा भी नहीं है कि ये भविष्य में नहीं होंगे। जो असत है वो कभी नहीं रहता, परंतु जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। जिसकी सत्ता थी, अभी भी है तथा भविष्य में भी रहेगी। इस सत्य का उपदेश मैंने आदित्य को किया। उसने इसका मनु आदि को उपदेश दिया। अर्जुन ने जिज्ञासा की, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कुछ वर्ष पूर्व अभी हाल में जन्मे हैं। आपने आदित्य को कैसे उपदेश दिया होगा? श्री कृष्ण का उत्तर था, हाँ, पूर्व में हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने जन्म जानता हूं, जबकि तुम अपने नहीं जानते। उन पूर्व के जन्मों में क्या हुआ, ये मैं तुमको कहता हूं। देखो, जो कृष्ण ये कह रहे थे कि न तो मैं था, न तुम थे, न ये राजा थे, अब कहते हैं कि पूर्व में उनके अनेक जन्म हो चुके हैं। कृष्ण ने अपनी बात का खंडन नहीं किया है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है।
वे अर्जुन के दृष्टिकोण के सदृश होकर उससे उसी के स्तर पर बात करते हैं। इसी प्रकार समानांतर अंश बाइबल में है, जहां ईसा कहते हैं, अब्राहम थे, उससे पहले मैं हूं। ज्ञानियों की वाणी समय, स्थान, जनसाधारण तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार होती है। यात्री ने कहा, वे दुख के साथ जा रहे हैं। महर्षि ने मुस्कुराते हुए बीच में टोकते हुए कहा, न जाना है न आना है। फ्रांसीसी ने तुरंत ही कहा, महर्षि देश काल से परे हो चुके हैं। फिर वो फ्रांसीसी पौंडीचेरी लौट गया। Indian law